हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटी से एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500। शी लूजेस 20% इन द बार्गेन। व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट? क्या कह रहा है कि जूही ने एक वॉशिंग मशीन बेचा है, उसका दाम कितना है? 13,500, और उसको लॉस हुआ है 20% का। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि उसने कितने प्राइस में, कितने दाम में उस मशीन को खरीदा था। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है जो ही सेल्स वॉशिंग मशीन, इट मीन्स कि ये सेलिंग प्राइस वॉशिंग मशीन का है 13,500। तो हम लोग लिख लेंगे सेलिंग प्राइस, यानी SP हमारा दिया हुआ है ₹13,500। ठीक है, और लॉस में उसने बेचा है तो लॉस परसेंटेज ये दिया हुआ कितना? 20%। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, मैंने इसको कितना में खरीदा उसने, यानी CP आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक, तो इसको बनाने के लिए हम मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन में बहुत सारा फार्मूला बताया था, जिसमें से एक फार्मूला जो मैं भी आप लोग को बताती हूँ, उस फार्मूला को यूज़ करके आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फार्मूला है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई SP। ये हमारा फार्मूला, इन केस ऑफ लॉस हमारा ये फार्मूला यूज़ होता है। ठीक है, तो अब ये फार्मूले में जो वैल्यू हमारे पास दी हुई है उन सबको हमें पुट कर लेना है। ठीक है, बहुत आसानी से ये बन जाएगा। 100 की जगह पर 100, नीचे फिर अगेन 100 है, माइनस लॉस परसेंटेज यानी 20 हमारा, इंटू SP कितना है? 13,500। और इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 100 माइनस 20 दैट इज 80 मल्टीप्लाई 13,500। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, अगेन 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 15, 2 7 जा 14, 10, 2 5 जा 10 एंड 0, अगेन 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पे 7, 2 3 जा 6, 15, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। ठीक है, अब कटेगा नहीं? कटेगा कुछ भी, तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 7 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 5 5 जा 25, 5 कैरी 2, हमारा 7 5 जा 35, 36 37, 7 कैरी 3, 5 3 जा 15 और 3 18, कैरी 1, 5 3 जा 15 1 16। तो ये मल्टीप्लाई रुपीज, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? Therefore, cost price of washing machine is ₹16,875। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 का 1 है और 2 है, दो पार्ट में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, चॉक कंटेन कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 10:3:12। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चॉक। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको दिया हुआ है कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो दिया हुआ है, और इसमें से आपको कार्बन कितना परसेंट है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, in a stick of chalk carbon is 3 ग्राम, what is the weight of the chalk stick? बोला कि अगर चॉक स्टिक अगर कोई है उसमें कार्बन अगर 3 ग्राम है तो उस पूरे चॉक स्टिक की वजन कितनी होगी। ठीक है, तो पहले पहला कहते हैं, उसके बाद दूसरा। देखिए, इधर रेशियो कितना दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन 10:13:12, 10:3:12। देखिए, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि चॉक में जो है 10 पार्ट हमारा कैल्शियम है, 3 पार्ट कार्बन है और 12 पार्ट हमारा ऑक्सीजन है। ठीक है, ये पार्ट है इनका। ठीक है, तो टोटल पार्ट कितना होगा? तीनों को ऐड करेंगे, सम ऑफ द टोटल पार्ट्स, या लिखो टोटल पार्ट्स। टोटल पार्ट्स क्या करेंगे? 10 + 3 + 12, इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा? 3 2 5 1 and 2, 25 पार्ट है टोटल हमारा। ठीक है, अब देखिए 25 पार्ट में कितना, हमें सिर्फ कार्बन का पूछ रहा है। ठीक है, तो कार्बन कौन वाला है? कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, यानी कार्बन ये बीच में, तो कार्बन वाला पार्ट हमारा ये है। ठीक है, 3 है, तो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा? कितना? 3 पार्ट है और टोटल पार्ट है 25, यानी 25 में से 3 पार्ट हमारा कार्बन है। ठीक है, ये फ्रैक्शन में हो गया। इसको परसेंटेज में करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई, कभी भी किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो परसेंटेज बन जाएगा। ठीक है, तो 5 से 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 एंड 0। ठीक है, फिर 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये
4 3 12 दैट इज 12%। यानी इसमें 12% जो है हमारा क्या है, वो कार्बन है। ठीक है, अब आ जाइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हुआ पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट इसका। अब दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, देखिए इसके दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम। ठीक है, तो चॉक का स्टिक है हमारे पास, तो ये इसमें लीजिए कि एक चॉक का स्टिक है ये हमारे पास। ठीक है, ये चॉक स्टिक है, इसमें बोल रहा है कि कार्बन हमारा 3 ग्राम है, इसमें 3 ग्राम कार्बन है। ठीक है, तो इसका पूरे का वेट पूछ रहा है, इस पूरे चॉक का वेट कितना होगा, वेट ऑफ चॉक आपको निकालना है, चॉक का वेट निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसी को हम लेंगे, कार्बन जो है हमारा 12% और 12% कार्बन है किसी भी चॉक में। देखिए पूरे चॉक के वेट को हम लोग मान देते हैं x ग्राम। लेट द वेट ऑफ चॉक x ग्राम। ठीक है, x ग्राम मान लेते हैं। अब इस x ग्राम में 3 ग्राम जो है कार्बन है हमारा, और ये 3 ग्राम ही कितना परसेंट है, ये 12% है। यहाँ पे हम लोग निकाला इस चॉक में जो 12% कार्बन है और ये 12% ही 3 ग्राम है, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं इसको 12% ऑफ x। इस x का 12% ही इक्वल होगा 3 ग्राम के, लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 12% 12/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3। एक्स को यहीं रहने दें, तो ये आ जाएगा इक्वेशन के इस तरफ, तो ये पलट जाएगा 100 नीचे 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, 3 1 3 3 4 12। ठीक है, 2 2 4 2 5 10 0 2 1 2 2 25 50। ये कितना हो गया 25 ग्राम। ठीक है, तो 25 ग्राम क्या हो गया एक्स, और एक्स हमने क्या माना है, एक्स माना है हमने चॉक के वजन को। ठीक है, तो हमारा वेट हो गया, देयरफॉर वेट ऑफ चॉक इज इक्वल टू 25 ग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोग को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Amna buys a book for rupees 275 and sell it at a loss of 15%. How much does she sell for it? क्या कह रहा है, बोला कि आमना ने एक बुक खरीदा है जिसकी प्राइस है 275 रुपीज़ और उसको बेचा है लॉस में, कितना परसेंट, 15% लॉस में। कितना में बेचा ये हमें नहीं पता है, तो हमें फाइंड करना है कि उसने कितने में उस बुक को बेचा तब उसे 15% का लॉस। ठीक है, चलिए इसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले जो गिवन रहता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस, यानी आमना जो बुक खरीदा है, बुक का कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक इज रुपीज 275। ठीक है, और उसने बेचा कितना है, लॉस परसेंटेज उसका कितना है, लॉस परसेंटेज कितना है 15%। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि कितना में उस बुक को उसने बेचा है, तो इसमें सेलिंग प्राइस में पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, यही है। इसको हम लोग दो तरह से बना सकते हैं, या तो इसका 15% निकाल के इसमें से माइनस कर देंगे, 15% जो आएगा वो हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि हमने सीखा है 15% परसेंटेज कैसे निकालते हैं। 15% निकाल के इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो भी निकल जाएगा, या डायरेक्ट इसे हम लोग फॉर्मूला पे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को फॉर्मूला पे बताती हूँ, आप लोग चाहे तो उस मेथड से भी बना सकते हो, इस मेथड से, दोनों सही है। ये फॉर्मूला क्या है, मैंने आप लोग को बताया है फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP। ठीक है, तो देखिए वैल्यू को पुट कीजिए 100, लॉस परसेंटेज यानी 15%, 15 और ये 100% का ही 100 होता है ये, इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है 275 रुपीज़। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें हम लोग, 100 माइनस 15 दैट इज 85 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 275। ठीक है, 5 से 5 1 जा 5 3 बचा, 5 7 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 0 अगेन, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 2 बचा, 5 5 जा 25। ठीक है, अब कुछ नहीं कटेगा, तो 17 मल्टीप्लाई 55 अपॉन 4 ये हमारा बचा। ठीक है, अब 17 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके दिखा दूँ आप लोग को, आप लोग खुद भी कर सकते हैं इसको, बहुत ईजी है। 17 5 जा 35, 5 कैरी हमारा 3, 17 5 जा 35 और 3 38, अगेन 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितना बचा 5 8 5 8 2 10 और 5 3 13 1 5 3 8 1 9, कितना आ गया 935, 935 डिवाइडेड बाई 4। फिर इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ रफ में भी कर सकते हैं हम लोग, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 2 जा 8, 1 बचा 13, 4 3 जा 12, 1 बचा 15, 4 3 जा 12, अगेन 3 बचा 0, 4 7 जा 28, 2 बचा 50, 4 5 जा 20। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा, कितना आया फाइनली, कितना आया हमारा ये
233.75, ये क्या है, ये रुपीज़ है। कैसी रुपीज़ है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। तो देयरफॉर लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ बुक इज इक्वल टू 233.75, यानी 233 रुपये 75 पैसे में उसने उस बुक को बेचा। ठीक है, खरीदा कितने में था, 275, यानी ज़्यादा दाम में खरीद के इसने कम दाम में बेचा, इट मीन्स उसको लॉस हुआ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। अगर ये फार्मूला याद होगा तो आप आसानी से इस पर वैल्यू को पुट करके आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, ये इन केस ऑफ लॉस है। ठीक है।